समाज रहा है, शौर्य और वीरता का समाज रहा है, पराक्रम का समाज रहा है। आज हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे दो समाज के वो सपूत, वो योद्धा जिन्होंने इस धरती का नाम पूरी दुनिया में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। ये उत्तर प्रदेश की श्री कृष्ण भूमि में उन्होंने जन्म लिया। हमारे परम श्रद्धे माननीय रामाश्रय यादव जी, पन्नालाल यादव जी और जज साहब हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी हमारे सांसद यादव साहब यहाँ पर आए हैं। और आज और मेरे सम्मुख बैठे हुए यादव समाज के पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनों और इस समाज के युवा शक्ति में आप सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आप मेरे सिर के ऊपर ये पीली टोपी देख करके बड़े अचंभित हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कौन सी टोपी पहन ली। पहले सफेद हैंकल की टोपी पहनी थी तो टाइगर हिल के ऊपर विजय प्राप्त करी थी। अब इस कुल के जिससे हम जाने जाते हैं श्री कृष्ण, उनका श्वेत, उनका ये वस्त्र था, उनका ये ऐसा ही पहनावा था जो हमारी पहचान थी। उस पहचान के लिए, उस नाम के लिए अभी संयुक्त ही रेजिमेंट मोर्चा जो कि सेना के अंदर होना चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं हमारे समाज में चलती चली आ रही है। अखिल भारतीय यादव महासभा अभी 100 वर्ष उसके पूर्ण होते जा रहे हैं। युवा यादव महासभा, न जाने कितनी महासभाओं का गठन हमारे समाज के अंदर हुआ, कितने संस्थाओं का समाज का गठन होता चला रहा। सभी संस्थाएं, सभी सभाएं अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपना काम करती चली जा रही हैं। आप सबको मालूम है कि आरएसएस का जन्म हमारी अखिल भारतीय यादव महासभा के बाद हुआ था और आज पूरे देश के ऊपर राज कर रहा है। और आज हम 26 करोड़ हिंदुस्तान में यादव हैं और अखिल भारतीय महासभा के 100 वर्ष अगले साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन आज तक हम एकत्रित नहीं हो पाए। आजादी के बाद 50,000 हमारे सैनिकों ने अपने देश की आन बान और शान को जिंदा रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। 50,000, जबकि हर युद्ध के अंदर 10 से 5,000 सैनिक, भारतीय सेना के सैनिक शहीद हुए हैं। और 4 बड़े युद्ध हुए हैं सेना के अंदर, देश के अंदर, 48 का, 62 का, 65 का, 71 का और फिर अभी एक कारगिल। अब हम सिर्फ 114 वीर हीरो की कहानी पढ़ते हैं जिन्होंने रजामेला के अंदर 114 जवानों ने चाइनीज के 3,000 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। 30,000, 50,000 जो हमारे सैनिक हैं अपने देश के ऊपर कुर्बान होते चले जा रहे हैं, अपनी सेना के लिए कुर्बान होने चले जाते हैं, अपनी कौम के लिए कुर्बान होते चले जा रहे हैं। वो ऊपर से उनकी दिवंगत आत्माएं भी सोचती होंगी कि ये समाज क्या हमारी पहचान दिलाएगा। इस सेना के अंदर 27 रेजिमेंट हैं, लेकिन अहीर रेजिमेंट नहीं। 70 सालों से ये मांग चलती आ रही है कि अहीर रेजिमेंट होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के ये राजनीतिकरण हो जाता है। और जब राजनीतिक हो जाती है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होती। सरकारें सब सोचती हैं कि चेहरा चमकाने के लिए आए हैं, नेता बनने के लिए आए हैं। मुझे न नेता बनना है, न चेहरा चमकाना है, सिर्फ इस समाज के नाम की पहचान देना है। मुझे श्री कृष्ण भगवान ने इतना नाम दिया, पहचान दिया और मैं उसका ऋणी हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस जतकुल का सैनिक हूं, इस जतकुल का बेटा हूं, इस जतकुल का भाई। आज श्री कृष्ण ट्रस्ट के संस्थापक कालीचरण यादव जी ने भी अपने बहुत सारे प्रस्ताव पास किए हैं और समाज के उत्थान के लिए अगर हम
एकजुट हो जाए, एक साथ एकत्रित हो जाए, तो हमारे समाज का ही नहीं बल्कि राष्ट्र का भला होगा, राष्ट्र की उन्नति और विकास होगा, राष्ट्र समृद्ध होगा। कहीं ना कहीं हम राष्ट्र समाजों में तो विभक्त हैं, हर समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर है, हम क्यों नहीं? कंधे पर हो नाम हमारा, होना चाहिए कि नहीं? हर यादव का एक ही नारा, ऐसे तो दूध दही की आवाज नहीं है। इतने कमजोर है क्या? इतने युवा साथी बैठे हुए हैं। अरे 10 आदमी की फौज की टीम होती है ना, एक सेक्शन बोलते हैं उसको। अगर वो पंजाब से ललकारते हैं तो लाहौर तक आवाज पहुंच जाती है। अरे कम से कम आप लखनऊ तक आवाज पहुंचा दो, नहीं पहुंचा सकते। हर यादव का एक ही नारा, कंधे पर हो नाम हमारा। अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। पहले प्रथम विश्व युद्ध के अंदर 9,000 यादवों ने कुर्बानी दी थी और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर 38,000 यादवों ने कुर्बानी दी थी। हर जगह कुमाऊं रेजिमेंट का मेमोरियल है, हमारे जाट रेजिमेंट का मेमोरियल है, हमारे सिख रेजिमेंट का मेमोरियल है, लेकिन यादव रेजिमेंट का कोई मेमोरियल नहीं। 1962 में भी जब लता मंगेशकर ने जो गाना गाया था कि वो उन्होंने उसमें मराठा जाट सबका जिक्र हुआ, लेकिन यादवों का नहीं। क्या दर्द नहीं होता आप लोगों को? अरे जिसके लिए हम मरे, एक 114 जवान जिन्होंने चाइनीज को मार गिराया, और वो भी हथियारों से नहीं, बाहुबल से लगे थे, और फिर भी हमारी कौम का नाम है, दर्द होता है। 25 साल फौज में नौकरी करके आया हूं। जिस रेजिमेंट में था सिर्फ 350 यादव, लेकिन नाम नहीं होता, दर्द होता है। इसलिए जो हमारे पूर्वजों ने जो मुहिम चलाई थी, उसी मुहिम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है कि जब तक सेना में थे तो राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित था, और अभी इस कुल का हूँ, इस समाज का हूँ, तो इस रही रेजिमेंट जो हमारा हक है, हमारी कौम को हमारा नाम, हमारी पहचान मिलनी चाहिए। जब वहाँ पर टाइगर हिल पर गोलियों से सर से लेकर के पैर तक छलनी था, हर जगह से लहू की धारा बह रही थी, तब भी सिर्फ एक ही आवाज़ थी, एक ही भाव था कि सांस चले या न चले, रक्त बहे तो बहे, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बनना चाहिए। तो ये यदुवंश की जो कौम है, हमारे भगवान श्री कृष्ण के हम वंशज हैं, हमारा तो सिर्फ एक ही सपना है, एक ही हमारा नारा है कि हमारा राष्ट्र रक्षित हो, सुरक्षित हो, उन्नत हो, विकास हो, और उसके लिए जरूरी है कि अहीर रेजिमेंट हो। 62 में सिर्फ हम चाइना से लड़े थे, सिर्फ एक कंपनी लड़ी थी। अगर रेजिमेंट बन गई तो हम चाइना और पाकिस्तान दोनों फ्रंटों से अकेले लड़ करके हिंदुस्तान की सेना और देश को ये बता सकते हैं कि यादवों के अंदर कितना पराक्रम है। विचार कीजिए, अगर 1947 में हमारी रेजिमेंट बन गई होती तो आज 1 करोड़ यादव परिवार कहीं ना कहीं फौज से जुड़ गए होते, उनको रोजगार मिल गया होता। 27,000 सर्विंग होते हैं एक रेजिमेंट के अंदर। एक रेजिमेंट जो होती है उसमें 27,000 होते हैं, और हर साल 3,000 रिटायरमेंट होते हैं। तो 75 × 3 कर लीजिए कि कितने लोगों को और रोजगार मिल गया होता, कितने परिवार हम उन्नत हो चुके होते। कभी संख्या का जोड़ लगाइए, सोचिए कि क्यों चाहिए हमें। इसलिए चाहिए हमें यूथ को रोजगार देना। हम लोग सोच